कई प्रकार के जी? 3 प्रकार के होता है। दर्पण कई प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समतल गोलीय, समतल गोलीय, परवलयिक भी होता है। समतल गोलीय परवलयिक दर्पण जी। दर्पण कई प्रकार के? समतल गोलीय परवलयिक, समतल गोलीय परवलयिक। नहीं जी, समतल दर्पण बिल्कुल नाम सीधा था जी, जिसका परावर्तक सतह चिकनी चमकीली और समतल था। नहीं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी चमकीली और क्या हो? समतल। यही वाला परावर्तक सतह है। यह कौन सतह है? परावर्तक सतह। कौन सतह है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी चमकीली और समतल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी चमकीली और समतल। नहीं जी, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी चमकीली और समतल, उसको समतल दर्पण कहिएगा। अब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, या खोखले गोले का क्या हो, उसे कौन दर्पण कहते हैं? वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले का क्या हो? भाग हो, उसे कौन दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का क्या हो? या परावर्तक सतह नहीं कहिएगा, वैसा दर्पण जो है खोखले गोले का ही भाग हो। परावर्तक सतह का क्या मतलब? यहाँ पूरा दर्पण नहीं रहेगा, खोखले गोले का भाग नहीं है। वैसा दर्पण जो क्या एक खोखले गोले का भाग हो, वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले का क्या हो? भाग हो, उसे कौन दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? और वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल, उसको क्या कहते हैं? गोल परवलयिक दर्पण। कौन दर्पण? हटा दें इसको। चलिए, तो हम लोग का फोटो कहाँ तक बन गया था? लगभग खत्म हो जाएगा। लाइए असाइनमेंट एगो दीजिए जल्दी हमको। अच्छा, पासर परिवर्तन, पासर विपरिवर्तन और पासर परिवर्तन। देखिए बाबू, पासर परिवर्तन क्या था जो समझिए। पासर क्या चीज है? विव परिवर्तन। विव परिवर्तन, यहां देखिएगा जी, पासर विव परिवर्तन, समझिए इसको अच्छा से। पासर विव परिवर्तन, जब कोई वस्तु, सुनिए, जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ, किसके साथ? 180 डिग्री से घूम जाता है। किसके साथ? क्षैतिज के साथ। किसके साथ? 180 डिग्री से घूमता है। जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में, लेकिन कौन दर्पण में? सही बात है। जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री के कोण के साथ घूमता है, क्षैतिज के साथ, समझ में आया? ये बोलो होता है क्षैतिज, सुतलका होता है क्षैतिज, उठलका होता है उदग्र। क्या होता है? सुतलका को क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्या बोलते हैं? और उठलका को उदग्र। क्या बोलते हैं? सुतलका को क्षैतिज। क्या बोलते हैं? और उठलका को, सुतलका को, उठलका को। आप सुतल है तो क्षैतिज, और उठ के खड़ा हो गए तो क्या हो जाएगा? सही कि गलत? तो सुतल को, देखिए नहीं कलर खबर नहीं बोल रहे, सुतल के क्षैतिज और उठल के, तोरे पर ध्यान में है यार, नहीं का के ज्यादा धरो ये हम नहीं जी। बाप रे बाप, पुरान के छोड़ देवे लगो है, ऐसा थोड़ी है। देखिए, हाँ, तो पासर विव परिवर्तन है। पासर क्या है? क्षैतिज है। सुतलका को बोलते हैं क्षैतिज, और उठलका को बोलते हैं उदग्र। सुतलका को और उठलका के, सुतलका के और उठलका के। सही है? हाँ। तो जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री से घूम जाता है, मान लीजिए कि वस्तु है ऐसे और इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट ऐसे घूम जाए, डायरेक्ट ऐसे और दिखे लगे ऐसे,
तो इसी गुण को क्या बोलते हैं? पासर विपरिवर्तन। क्या बोलते हैं? पासर नहीं है। मशीनिया स्टार्ट हो रहा है आपका, लग तो रहा है हमको। यहाँ देखिए, ये कोई वस्तु है, ये कोई क्या है? तो इसका प्रतिबिंब जो है 180 डिग्री से घूम जाएगा। अब काल्पनिक बनेगा तो डॉट डॉट से नहीं रहेगा। ये देखिए कितना से घुमा है? 180 से। कितना डिग्री से? अरे कौन रेखा है? क्षैतिज रेखा। कौन रेखा है ये? सही कि गलत? और सही गलत यार। जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री घूम जाता है, जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री घूम जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को समझ में आया? तो प्रकाश की इस घटना नहीं तो समतल दर्पण की इस घटना को क्या कहते हैं? पासर विपरिवर्तन का गुण। नहीं, जब किसी वस्तु समतल दर्पण में, जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री घूम जाता है, जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री से घूम जाता है, नहीं जी, जब समतल दर्पण में, समतल दर्पण कौन दर्पण है? समतल। जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री से घूम जाएगा, डायरेक्ट एकदम रहेगा ऐसे, और चलाएगा ऐसे, ऐसे ऊपर रहेगा और फिर चलाएगा कहाँ? नीचे, ऐसे। समझ में आया? क्षैतिज के साथ 180 डिग्री घूम जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे। हाँ, उधग रही है। हाँ, तब वस्तु है, मैंने ऐसे रखा ले रहा, और ये इसका प्रतिबिंब है जो समतल दर्पण में ऐसे हो जाए, तो इस घटना को पासर क्या बोलते हैं? विपरिवर्तन। समझ में आया? समझ में आया जी? मामला क्लियर है? आगे बढ़ा दें तब। फोटो बनाइएगा तो। फोटो के बिना जीवन अधूरा है। फोटो के बिना जीवन क्या है? शिवानी कुमारी एकदम पप्पे से रुस जाते हैं। टेंशन नहीं लेना है, कोई सब भगवान के धरती है, आराम से पढ़िए। टोपी वाला देखी सटैले कस के ओकरा साथ, तो सट वो ही यार, माने गलबात करते हैं। सटाना माने क्या करना? गलबात करना। पासर परिवर्तन है। अबरी अगला बार है कौन बाबू? पासर परिवर्तन। वो था पासर विपरिवर्तन, यह पासर परिवर्तन। तो ये क्षैतिज के साथ घुमा था, ये उदग्र के साथ घूमेगा। नहीं, जब समतल दर्पण में, कौन दर्पण में? बनाइए देते हैं, इसको रंग दीजिए थोड़ा जी, इसको नीचे रंग दीजिए, मतलब एक तरफ रंग दीजिए। नहीं जी, जब समतल दर्पण में उदग्र के साथ किसी वस्तु का प्रतिबिंब 180 डिग्री घूम जाता है, नहीं जी, जब कौन दर्पण में? समतल दर्पण में। कौन दर्पण में? जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब 180 डिग्री से घूम जाता है, किसके साथ? उदग्र के साथ। उदग्र माने उठल के साथ। अबरी रहेगा वस्तु ऐसे, ठीक है, अब प्रतिबिंब घूम जाएगा कैसे? ऐसे, माने दायां का बायां, बायां का दायां नजर आवे लगेगा। 180 से घूम गया। और ये कैसी रेखा है? उदग्र रेखा। और कैसी रेखा है जी? उदग्र रेखा है। और ये है क्या? वस्तु। ये क्या है? और नीचे क्या बना था? ये क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है यार? तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब कोई वस्तु का, जब समतल दर्पण में, कौन दर्पण में? जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के साथ 180 डिग्री से घूमता है, उदग्र के साथ 180 डिग्री से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, तो इस घटना को पासर परिवर्तन कहा जाता है। जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के साथ 180 डिग्री से घूम जाता है, 180 डिग्री से, तो प्रकाश, तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं? पासर परिवर्तन। फोटो बना लीजिए बाबू, दोनों का फोटो होगा। बाप रे बाप, कची नमा को मोनालिका, कची जी कोमलिका आएगी भूता वाला। बाप के नाम रख दल खुनी सर, कोमलिका, ऐसे बोलो ही नहीं, जल्दी कीजिए जी। कोमलिका, आप लोग नमा याद कर रहे हैं धीरे धीरे सबके? हाँ, तो याद करिएगा। लड़का बन लो जी,
जैसे कि जो मिलेंगे तो पूछेंगे ना कि हाँ इधर काहे लाए हैं, नहीं आए हैं, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा जरी, नहीं तो चप्पल खुलो है। सैंडल, अच्छा ठीक है सैंडल, जूतवा भी अच्छा ठीक। हमारे शिवानी जी आज नहीं हंस रहा है जी, शिवानी जी। चलिए हो गया। आपका सखिया उधर बैठे हैं क्या, बोलिए। आए उदाग्र में मतलब ऐसे जी, ऐसे बोल रहे हैं। अरे जैसे करना है करिए न, सब भगवान ने दिए। उदाग्र रेखा जी उसमें लिखल है जी, अच्छा ठीक है। चलिए हो गया। तो अगली कौन नंबर, अगली नंबर। अब आ गया है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण, पे नंबर 5 में गोलीय दर्पण है। पे नंबर 5 में क्या है, देखिए जी, बुढ़वा बुढ़िया सब, बुढ़वा नहीं हुआ, जल्दी कर लीजिए जी कोमलिका, नहीं तो आज तो कोमलिका या चुड़ैल भूतनी, जल्दी कीजिए जी कोमलिका। बाप रे बाप, हटा दे इसको। अब है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण, तो वैसा दर्पण जो है खोखले गोले का भागो, वैसा दर्पण जो है खोखले गोले का भागो, वैसा दर्पण जो है खोखले गोले का। क्या बोले जी, बोलिए आप ही टकली। हाँ एकदम करेंट मार देते हैं, बोलिए ताब जी। हाँ जी, बगल वाली, हाँ हाँ जी, बोलिए बउआ। हाँ हाँ जी, दूल्हा जी, दूल्हा जी, दूल्हा जी, बगल वाला। हाँ जी, हाँ यार तू बोल देता, पीछे वाला, बगल वाला, हाँ इधर पीछे वाला, बगल वाला, आगे वाली। डर गए काहे जी, हाँ इधर हम बोला तू डर गए, धक धक करे जब मार रहे उनका, गोड़ लग रहे हैं। हाँ बगल वाली, बगल वाली, हाँ आप खड़ा होइए। जिसका खोखले गोले के भाग ने, जो खोखले गोले के भाग नहीं जी, फेटा वाला आदमी बोलेगा, उसका बगल वाला, उसका बगल वाला, उसका सामने वाला, उसका पीछे वाला। देखी फिर तोर आगे तोर पीछे तो तो ही हो गए नहीं फिर यार, बगल वाला, हाँ बगल वाला, हाँ जी, पीछे वाला टोपी, बगल वाला दूसरा टोपी, और बोले यार, हाँ जो खोखले गोले का नहीं, पैसा दर्पण जो है खोखले गोले का नहीं, ए जी, ए अजी खोखला गोला है जी, ये कच्ची है, खोखला गोला, ए हाँ खोखले गोले नहीं, एकरा केंद्र रहेगा कि नहीं, जब एकरा का कुटिया से काट दीजिएगा, क्या चीज से, कि पिरदैया से काटिएगा, पिरदैया जानते हैं, पिरदैया चाकू को है, चाकू से काटिएगा कि तलवार से डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, था यहाँ देखिए, ये देखिए ऐसी नहीं जी, और यही वाला रंगा है जी, यही वाला हम लोग ऐसे नहीं दिखा के डायरेक्ट एगो दिखा दे ना, ऐसे ये वाला रियल में है क्या, चौड़ा वाला भागने है, खोखला रहेगा चौड़ा है, क्या है
सही कि गलत? ए हाँ, तो ये देखिए ऐसे हो गया। कैसे? ऐसे। ये बाहर रंगेंगे। क्या रंगेंगे? जब एक बार बाहर रंगेंगे, जैसे ऐसे रहेगा दर्पण, ऐसे इसको काटेंगे, और जब बाहर रंगेंगे हम लोग तो अवतल दर्पण, अब भीतर में रंग देंगे। बारे बोल रही भीतर रंग रही बाहर बताए, हम डायरेक्ट धोखेबाज आदमी निकल गए। ये बाहर, ये क्या है? ये बाहरिया, ये अंदरिया नहीं, ये भीतरिया है। ये बाहर आई वाला, ये वाला है क्या? केंद्र। नहीं जी, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, या है गोले को केंद्र को। तो जब बाहर रंगिएगा तब अवतल दर्पण, अगर अंदर रंगिएगा तब उत्तल है कि सुतल है? और कौन दर्पण? यार उत्तल दर्पण। दिस इज फोटो, दिस इज फोटुआ बनाइए, जल्दी कीजिए जी। आए देख, फिर उनका हाल कर रहे हैं कल, दोनों लिख लिए कि दोनों करिए। तो कालियल रसगुल्ला 2 गो रहेगा तो नहीं पूछिएगा, चाहे 2 गो गुपचुपा। आगे बढ़े जी। आए कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण। ये खोखला गोला है, जब इसको काटेंगे क्या करेंगे? दांते से काट लेंगे। अच्छा काटेंगे, जो भी मशीन उसीन से काटेंगे, और उसके बाद बाहर रंगेंगे तो, और अंदर रंगेंगे तो उत्तल दर्पण। सही कि गलत? हटा दूं? सबसे पहला आ जाएगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? हटा दे इसको। पहला नंबर क्या आएगा? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? तो देखिए भैया, अवतल दर्पण में है जो, कौन दर्पण में? तो अवतल दर्पण के परिभाषा बड़ी अच्छा से बताए थे। कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक बार बोलेंगे और खड़ा हो जाना है। ए टकली, एक बार बोलेंगे और खड़ा हो जाना। बोल लें? ये तो याद है आप लोग के। वैसा दर्पण जो बाहर की तरफ रंगा हो, वैसा दर्पण जो बाहर की तरफ रंगा हो। बैठिए। वैसा दर्पण जो बाहर की तरफ, वैसा दर्पण जिसका वक्रता, ये वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर होती है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर होती है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह वक्रता केंद्र। सही है? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर होती है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह वक्रता केंद्र की तरफ होती है। ये चीज ठीक है। हाँ पीछे वाली। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर खड़ा हो है? हाँ वो भी है, 3 गो परिभाषा है। हाँ ए बोलिए। अंदर से धसा होता है कि अंदर की ओर धसा होता है? बैठ जाइएगा। देखिए जी, यही अखून, क्या खून? जे अखून, जे यही अखून। यह है प्रवर्तक सतह, इसका ही बोला वक्रता केंद्र। तब देखिए बाहर की तरफ रंगल है कि नहीं? अरे है जी। और इसका वक्रता केंद्र है जो प्रवर्तक सतह की ओर है, यही वाला है प्रवर्तक सतह। ये पूरे है जो अंदर वाला कौन है? प्रवर्तक सतह, जिससे प्रकाश टकराता है उसे प्रवर्तक सतह बोलते हैं। टकरा के लौट जाता है नहीं जी। तो ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, और चाहे ऐसे, समझे? ऐसे रहे, बाहरे रंगल रहेगा। अगर बाहर रंगल है, अरे रे, अगर बाहर रंगल रहेगा तो अवश्य कौन दर्पण होगा? सही कि गलत? बताइए। इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा। और इसका किधर होगा? और उसका किधर होगा? फोटुआ अवतल दर्पण में बनेगा, चारों के चारों एकदम कन्हू रहेगा। उससे मतलब नहीं है अंदर रंगल, बाहर रंगल है तो कौन दर्पण? बाहर रंगल है तो कौन दर्पण? नहीं जी। हाँ ऐसे मिला दीजिएगा तो और अच्छा दर्पण हो जाएगा। नहीं जी। हाँ होबे करे। चलिए भैया जल्दी जल्दी करिए। पूछिया भी लगा दे लिया पतंग में।
इसको ध्रुव बोलते हैं नहीं जी, पोल पोल ध्रुव। अच्छा से जरी चमका चमका के फोटुआ बनाइए जी। यहां देखिए बाबू, तो वैसा दर्पण जो अंदर की तरफ रंगा हो, वैसा दर्पण जो अंदर की तरफ रंगा हो, सही कि गलत? सही। वैसा दर्पण जो अंदर की तरफ रंगा हो, सही है? वैसा दर्पण जो अंदर की तरफ रंगा हो, उसे कौन दर्पण कहते हैं? उत्तल। या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा या उभरा हो, उठा हो या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा या उभरा हो, बोलिए। नहीं तो बोलिए जी, शिवानी आप ही बोलिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा, उभरा हो। हाँ बोलिए जी छोटका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा या उभरा हो। हेयरबैंड वाली। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा या उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण। बड़ी धीरे धीरे में आ गए हैं आप, ठंडा गए हैं, शुरू में ठीक थे आप, इधर ठंडा हो गए हैं। आप बोलिए जी पीछे वाली। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा या उभरा हो। हाँ वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा या उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण। हाँ 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 हाँ, टोपी वाला बोलेगा पीछे, उसका सामने वाला जो भूल गई। वैसा दर्पण, वैसा जिसका परावर्तक सतह उठाया, यही नहीं जी, ये उठल है, देखिए नहीं उठल है नहीं जी, उठाया क्या है? उभरा। बैठ जाइएगा। देखिए भैया, ये जो है कौन, ये अंदर रंग दिए हैं, तो कौन दर्पण होगा? आए, और ई वाला इसका ध्रुव है, और ई इसका क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या चीज है? कैसनो रहे, लेकिन सिर्फ किधर रंगल रहे? अंदर अगर रंगल रहेगा भैया, तो समझ जाइएगा कौन दर्पण है। नहीं, वैसा दर्पण जो अंदर की तरफ हो, या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा या उभरा। तो देखिए इसका परावर्तक सतह बाहर है, तो निकलल है बाहर, उठल या उभरल। फोटो बनाइए जल्दी से। हो गया। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद है इसमें, तो एक फोटो में सब लगभग बना के दिखा देते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, नहीं जी, ये सब पढ़ाए थे नहीं जी। दर्पण के द्वारक क्या है, सब एक बना के दिखा देते हैं, नहीं जी। देखिए यार, देखिए हो गया। आगे बढ़े हम लोग। स्टार्ट करें? आए ए सिंटू जी, हुआ आपका? आए यहाँ देखिए, आपका वीडियो में नाम लिए हैं, जो डलाया है उसमें कल है, आपका वीडियो डलाया उस पर देखे आप जी। आए हाँ, तो आप लोग देखिए और लाइक कीजिए भी, हाँ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, सबको जो जो देखे हैं और जो नहीं देखे हैं उसको डबल शुक्रिया। नहीं, क्योंकि रातिया में नींद ना आएगा उनको, वही कोमलिका पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिए, आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। तो देखिए भैया, मिस कॉल मार के, क्या मार के? कि नहीं कि जाके सही घर में मिस कॉल मारे। हाँ, मिस कॉल नहीं मारना है, नहीं तो गाना है, मिस कॉल मारिएगा क्या क्या हो जाता है। नहीं, यहाँ देखिएगा, आ गोलीय दर्पण। कौन दर्पण?
गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद या बातें। नहीं जी, बात नंबर पहला है वक्रता केंद्र है। बात नंबर पहला कौन केंद्र है? वक्रता केंद्र। कौन केंद्र है? नहीं जी, तो दर्पण जिस खोखले गोले के भाग का बना होता है उसका केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। उसका केंद्र को ही दर्पण के वक्रता केंद्र। समझ में आया? दर्पण कोई खोखले गोले के भाग का बना रहता है। दर्पण कोई खोखले गोले के भाग का बना रहता है, तो खोखले गोले का केंद्र रहेगा और वही केंद्र ये दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। सही कि गलत? अब जैसे हम पहले अवतल दर्पण ले रहे हैं। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। बाबू बाहर रंग दिए हैं। कहाँ रंग दिए हैं? आइए को प्रधान है, बारी बारी से समझाते हैं सबको, तो मजा आएगा। नहीं जी, सबसे पहले इसका एगो केंद्र रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता। सी से सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र। कौन केंद्र है? नहीं जी, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। पी 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 पिटाइल हो जी, पापा से पिटाइल हो जी, नहीं पापा से पिटाइल हो जी। पी है, क्या चीज है? अब पी मने मटर, पी मने नहीं, एगो है बोतलवा पी, बोतलवा ढेर चीज है पी। नहीं, यहां देखिए भैया, तो दर्पण है ने, ये वैसा बिंदु है जो दर्पण के एकदम बीचों बीच में। हम लोग के शरीर में एक ऐसा बिंदु है जो एकदम बीचों बीच में, वही बोला नाभि। क्या चीज है? नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे एकदम क्या है? बीचों बीच में हम लोग का। तो ये भी मान लीजिए कि इसका नाभि है दर्पण के बीचों बीच में। नहीं, ध्रुव। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये जो ध्रुव होता है दर्पण के सतह के दो बराबर भागों में बांट देगा। इतना से ऊपर और इतना से नीचे बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। हम बंदरा नियन करते रहिए नहीं जी, इतना के इधर आ इतना के इधर, कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ तो ये हो गया। अब जब इसको मिला देंगे, इसको संग्रहालय में ले जाके क्या करेंगे? और रुकिए यार, हमारे बतिया दोहराते ही उतना काहे जी। हाँ, ये दोनों के मिला देंगे। ये दोनों क्या करेंगे? ए हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ध्रुव वक्रता के त्रिज्या कहते हैं। वक्रता, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? क्या चीज से? सही है। तो ये हो गया आपका कितना? आर। क्या हो गया? नहीं जी, और एगो जो रहेगा पूरा इससे लंबा रहेगा। नहीं जी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुखिया जी। कौन जी? मुखिया जी या मुखिया जी। नहीं, और ये जो है ये वाला, ये पूरा यहां से यहां तक क्या था? यहाँ देखिए, वक्रता त्रिज्या आर। क्या चीज है? आर। नहीं, और इसका भी एगो बीच में रहता है एफ। नहीं जी, ये क्या है? ये क्या है? सी। ये है आपका वक्रता केंद्र है। नहीं जी, और ये आपका क्या है? फोकस है। क्या चीज है? और ये फोकस दूरी है। ये क्या चीज है? और ये क्या है? कौन? ये वाला। ये क्या है? सही है। और दर्पण के चौड़ाई को दर्पण के द्वारा करते हैं। दर्पण के जो चौड़ाई है उसी को क्या बोलेंगे? ए
दर्पण के द्वारक, दर्पण के सही की गलत, और कुछ घट रहा है? आर तो है ही है, एफ है, फोकस दूरी हो गया। दिस इज फोटो, दिस इज छापिए, एकदम धनुष बानियन बना दिए, देख रहे हैं। 21 जनवरी के राम आएंगे, 22 के फिर आई थी, कई बार आप वो यार। दीपावली मनेगा? अच्छा ठीक है, नया दीपावली मनेगा, कोई बात नहीं। बड़ी दिन से नया कोई पर्व त्योहार नहीं ले लिया। हम तो सोचिए अथिया होलिया 2-3 बार मनाइए तो मजा आए। हाँ तो पुआ खमौनी खेबे न कम से कम। हो गया जी? क्या होगा? चलिए हो गया। अब पेज नंबर 7 पर वलयिक दर्पण। पेज नंबर 7 में कौन दर्पण जी? परवलयिक दर्पण का फोटो। इसका फोटो बनाए थे आप लोग? परवलयिक दर्पण का, परवलयिक दर्पण का। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हटा दें जी। पूर्णता गोल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? परवलयिक दर्पण। वैसा दर्पण जो पूर्णता गोल उसे कौन दर्पण? वैसा दर्पण जो पूर्णता गोल। हो गया इबला जी? तो इबला बना लीजिए जल्दी। परवलयिक दर्पण जो पूर्णता गोल नहीं होता है बाबू, यही है परवलयिक दर्पण। बस हो गया, ज़्यादा नहीं। उसके बाद 3 गो रूल में फोटो बनाए थे कि नहीं? आप लोग बनाए थे कॉपी में उसका? रूल 1, रूल 2, रूल 3 का। किरण आरेख का नियम। हो गया जी? ए टोपी वाला, किरण आरेख का नियम, रूल फर्स्ट। रूल क्या है जी? फर्स्ट। रूल नंबर 1 बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती थी कहाँ से गुजरती थी? मुख्य फोकस से। हमेशा कहाँ से गुजरेगी? हो गया इबला जी? देख लीजिए बाबू, कोई भी दर्पण रहे, अवतल या क्या उत्तल, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आएगा या आएगी, यहाँ P और यहाँ F और यहाँ कितना C, तब प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें हमेशा कहाँ से गुजरती है? मुख्य। समझ में आया? हमेशा, हमेशा एकदम मुख्य फोकस। हमेशा किससे जी? बल्कि कितनों काहे ने आ जाए, यहाँ P, यहाँ कितना F और यहाँ कितना C, बल्कि जितना भी आ जाए हमेशा किससे गुजरेगा? मुख्य। जितना भी किरण आएगा वो कहाँ से गुजरेगा? मुख्य। समझ आया? जल्दी बनाइए। प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण आएगा तो मुख्य फोकस से गुजरेगा, हमेशा मुख्य फोकस से, याद रखिएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है, हमेशा। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें हमेशा कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है।
उत्तल दर्पण रहे चाहे सुतल दर्पण रहे। ये रूल फर्स्ट में फोटो बनेगा, किस में बनेगा जी? रूल फर्स्ट में बाबू हटा दें। एगो आए उत्तल दर्पण वाला भी बनाएंगे इसी में। जल्दी खींचिए जी टकली, आपका साखिया नहीं आ रहा खून, पता नहीं क्या, सब पता है आपको। उधर जाते हैं इधर नहीं आते हैं, उधर जाते हैं तब तो नहीं बोलती होगी काहे ना ना। अच्छा ठीक, इतना सुबाटल आप लोग हैं, हमरा पता है। हटावें जी? हटा दियो। ए हाँ, कैसे कैसे ऐसी ऐसी कर दे। हाँ देखिए, अंदर रंग है कौन दर्पण? आए उत्तल की सुतल, आई है पी, यह है एफ और यह है सी। प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण आएगा बाबू तो दर्पण से टकराने के बाद तो गुजरेगा ही, लेकिन कुछ कुछ भाग कहाँ से गुजरेगा? मुख फोकस। कहाँ से? मुख फोकस। सही कि गलत? उत्तल में भी दिखा दिए वो, जल्दी बनाइए, जल्दी कीजिए बाबू। काल्पनिक रूप से अंदर जाएगा ना जी? काल्पनिक रूप से उत्तल में क्या होता है? काल्पनिक क्या होता है? क्योंकि फोकस दर्पण के बाहर रहता है कि दर्पण के अंदर रहता है? उत्तल दर्पण में फोकस ये सब दर्पण के अंदर नहीं रहता है जी, और अवतल दर्पण में कहाँ रहता है? बाहर। नहीं, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। किसका असाइनमेंट लीजिए।